रोहितास को अपने पास बुलाया और बेटा से एक जवाब दिया, बेटा अरे बेटा मेरे बागन लाला बेटा मेरे बागन तुम जाइयो रे लाला मेरे बागन तुम जाइयो रे लाइयो तोड़ी आज प्रिय बंधु बेटा रोहितास जैसे ही फूल तोड़ने गया और ध्यान दें 5 से 1 रुपए की मुद्राओं से हमें सम्मान कर रहे हैं नंद किशोर पूर्व प्रधान। ये 5 से 1 रुपए की मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। मैं भगवान से राधा रानी से प्रार्थना करूंगी भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें और राधा रानी इनके घर में हमेशा कृपा बरसाए रखें। बोली राधा वल्लभ घनश्याम की। अब भैया मौसम प्रिय बंधुओं जैसे ही बेटा रोहितास आज फूल तोड़ने के लिए बगिया में पहुंचे तो आज विश्वामित्र जी ने एक सर्प का वेश धारण कर लिया और जैसे ही बेटा रोहितास ने पुष्प तोड़ा पैर में रोहितास को सर्प ने डस लिया। विश्वामित्र ने आवाज लगा दी काशी के वासियों किसी माँ का पुत्र एक सर्प ने डस लिया है। तो जैसे ही रानी तारा ने सुना तो रानी तारा के होश उड़ गए और ब्राह्मणी से आदेश मांगने लगी। ब्राह्मणी से आदेश लेने के बाद रानी तारा बगिया की तरफ चली। तो जब बगिया में चली तो देखा है रानी तारा ने कि रानी तारा का पुत्र रोहितास आज बगिया में बेहोश पड़ा है। तो बेटा रोहितास ने जवाब दिया मैया मैया अरे सुख दुख की जो कहे सो मैया तू अब कहिले
भैया इतनी कई के बात लला दुनिया से रम गओ है। भैया इतनी कई के बात लला को हंसा उड़ गओ है। आज भैया बेटा रोहितास ने अपने प्राण त्याग दिए और जैसे ही प्राण त्यागे तो मैया तारा दहाड़े मार मार के रो रही है, लाला लाला आज तू भी मुझको छोड़ के चला गया, तेरे बिना बेटा मैं किससे दिल बनाऊंगी, आज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो आज रानी तारा अपने बेटा की लाश को अपनी गोदी में रख लेती है। मैया संक्षेप में बताई दे रही हूँ, मौसम भी खराब है और आरती लेके जाना। मैया तारा आज बेटा की लाश को गोदी में रख के और मरघट के पास जाने लगी। तो जब मरघट के पास में गई राजा हरिश्चंद्र ने देखा तो राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, अरे रानी ये कौन है? रानी तारा ने जवाब दिया कि ये तुम्हारा पुत्र रोहितास है। रानी इसको क्या हुआ? तो रानी तारा ने जवाब दिया कि इसको किसी काले सर्प ने डस लिया। महाराज तो राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रानी कफन दो। तो रानी ने जवाब दिया, पिया मेरे पास कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी उस वक्त को याद कर जिस वक्त तेरा धर्म नष्ट हो रहा था और आज मेरा धर्म नष्ट हो रहा है। रानी तारा ने अपनी आधी साड़ी फाड़ ली और कर के रूप में आज आधी साड़ी दे दी। राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र का दाह संस्कार करते हैं। रानी तारा एक मंदिर में छिप के बैठ गई और जब मंदिर में छिप के बैठी तो विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, काशी के वासियों मंदिर में एक डाहिन आ चुकी है, बच्चों को मार देती है, गला घोंट देती है, इसलिए उसको मरवा दो। कालू मैत्र ने राजा हरिश्चंद्र को आदेश दे दिया और कहा कि जाओ उस डाहिन को मार के आओ। राजा हरिश्चंद्र हाथ में तलवार लेकर के आए और रानी तारा के सामने खड़े हो गए और क्या किया, अरे तेरा लीनो हाथ क्रोध के साथ के गिरा उचारी, तो दिए जाने से मार तू तो डाहिन हत्यारी। अरे रानी तो बुद्धि जान से मार रे तू डाहिन हत्यारी। अरे राजा तू क्या कह रहा है, ये तेरी रानी तारा है। विश्वामित्र वशिष्ठ दोनों आए और स्वयं भगवान भी आए। जवाब दिया, अरे राजा तू धन्य है,
तेरे जैसा मैंने राजा नहीं देखा। विश्वामित्र हंस रहे हैं, बोले राजा मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम जाओ अपने राज्य को वापस चले जाओ। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, अब तो राज्य में मेरा कोई नहीं रहा, जब मेरे कुल का दीपक नहीं रहा तो मेरा जाने से क्या फायदा। विश्वामित्र ने आज आवाज लगाई। आवाज लगाने के जैसे बाद में बेटा रोहितास मरघट की तरफ से दौड़ता आ रहा है। तो भगवान ने कहा कि राजा तेरे जैसा राजा न हुआ है और न हो सकता है। जब तक पृथ्वी पर सूरज चांद रहेंगे राजा, तब तक तेरा नाम रहेगा, तू वरदान मांग ले। तो राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, प्रभु मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समा। प्रभु मुझे ज्यादा नहीं, इतना ही चाहिए जिसमें मेरा परिवार और मैं रह सके। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समा। मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत भी भूखा न जाए कबीरा, संत भी भूखा न जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और संत भी भूखा न जाए। विश्वामित्र ने राजपाट सारा वापस कर दिया। भगवान वरदान देके चले गए। प्रिय बंधुओं, हमारी इस